नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सिमिलर वन। तो इस पूरे को हम क्या मान लेंगे, टी। तो अभी ये क्वेश्चन क्या बन गया आपके पास में, मॉड ऑफ टी इज इक्वल टू 5, क्योंकि 5 एक पॉजिटिव रियल है तो यहाँ से आंसर होगा आइदर टी इज इक्वल टू 5 और टी इक्वल टू -5। टी किसको माना है आपने, मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 + 1 को माना है इज इक्वल टू 5, और मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 + 1। अगर हम इसको यहीं पर सॉल्व करें तो देखो आप, मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू -5 - 1 विल गिव यू -6। ये क्वांटिटी तो आपको पता है, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो इज इक्वल टू -6। तो ये कभी पॉसिबल है नहीं, मतलब कि यहाँ से तो नो सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ सॉल्व करें तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 1 को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, सो दिस इज इक्वल टू 4। नाउ वी can say this is either x minus 7 is equal to 4 or x minus 7 is equal to -4। वापस से वही प्रॉपर्टी लगे कि मॉड ऑफ अ पॉजिटिव रियल अल्फा। तो यहाँ से आगे आपके पास में x इज इक्वल टू 11, और आप बताओ एक और आंसर क्या आएगा, -4 + 7, सो दैट इज 3। तो अगेन हमको कितने सोल्यूशन मिल रहे हैं यहाँ पर, x की दो वैल्यूज मिल रही है, सो x बिलोंग्स टू 3, 11। तो यहाँ पर ये भी पूछ सकता था कि नंबर ऑफ प्राइम सोल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, तो दोनों ही जो हमारे पास में सोल्यूशन है दोनों ही प्राइम सोल्यूशन है। ठीक है, वो वैल्यू ना पूछ कर इस तरह से पूछ सकते हैं। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट वन अगर हम इसको सॉल्व करें तो हम बोल सकते हैं कि जैसे हमने सॉल्व किया वैसे हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो हम बोल सकते हैं मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 जो है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसमें +3 हो रहा है, तो मतलब ये जो अंदर में जो क्वांटिटी है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, और उस पर मॉड लगा हुआ है। तो आ क्वांटिटी विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल, तो 3 या 3 से बड़ा नंबर ही आएगा हमेशा। और राइट हैंड साइड में आपको 2 के लिए सॉल्व करना है, तो विदाउट सॉल्विंग वी कैन डायरेक्ट नो सोल्यूशन इज सोल्यूशन। अदरवाइज अगर आप सॉल्व भी करोगे तो भी आपको जो है x बिलोंग्स टू 5 आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है तो देख लेते हैं। लेट्स से मेथड 2, यहाँ पर तो हमने एनालिसिस कर लिया कि भाई इसका आंसर जो है वो नो सोल्यूशन आना चाहिए। अब वेरीफाई कर लेते हैं। तो अंदर में जो क्वांटिटी है उसको आपने मान लिया t, सो नाउ वी हैव मॉड ऑफ t इज इक्वल टू 2। अभी इसका मतलब क्या हो गया, आइदर t इज इक्वल टू 2 और t इज इक्वल टू माइनस, हमारे पास में मॉड ऑफ x माइनस 2 + 3 इज इक्वल टू 2, और मॉड ऑफ x माइनस 2 + 3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से देखो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, -5। ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और ये क्वांटिटी -5 है, तो यहाँ से तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गया नो सोल्यूशन। इसी तरह से अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे तो मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 - 3 -3 हो जाएगा वहाँ पर जाकर, तो ये हो गया -1। इसका मतलब हो गया कि मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू -1 कब होगा, तो देयर इज नो सच x, क्योंकि ये क्वांटिटी अगेन ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये एक नेगेटिव नंबर है, सो अगेन वी आर गेटिंग नो सोल्यूशन। सो समटाइम्स नो सोल्यूशन इज सोल्यूशन। तो यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 मिल रहा है, यहाँ से भी x बिलोंग्स टू 5 मिल रहा है, दोनों का यूनियन लेने पर भी क्या आएगा हमारे पास में, नल सेट। तो हमने पहले ही बोला था कि आंसर क्या होगा, नो सोल्यूशन। तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो और आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, अब कब सॉल्व करना है हमको और कब जो है ऑब्जर्व करने से आंसर आ जाएगा, तो वो तो प्रैक्टिस की बात है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उसके बेसिस पर जो है वो आप इस तरह से मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर पाओगे। ओके, नाउ वी हैव टू ड्रॉ सम ग्राफ्स जिसमें कि मॉड इन्वॉल्व है। तो हमने एक बात बोली थी, जब हमने मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया था तो हम आपको ये बोल रहे थे कि आपने y इज इक्वल टू एक्स लाइन ड्रॉ करी, और जहां पर y इज इक्वल टू एक्स लाइन नेगेटिव हो रही है, मतलब कि y की वैल्यू जहां पर नेगेटिव हो रही है उन सारी वैल्यूज को आप क्या कर दोगे, उन सारी वैल्यूज को जो है वो हम पॉजिटिव बना देंगे। तो अगर मैं एक रफली आपसे अगर बात करूं कि आपको कोई ग्राफ जो है वो इस तरह से अगर मान लो दे रखा है, लेट्स से कोई ग्राफ है इस तरह से, ठीक है, ये एक ग्राफ है, ये है एफ एक्स, ठीक है, और आपको मॉड ऑफ एफ एक्स का ग्राफ बनाना है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो जहाँ पर मतलब इतना ही ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ इतना ही है, ठीक है।
तो जहां पर ये ग्राफ नेगेटिव है उस पोर्शन को आप ट्रंकेट कर दो, मतलब कि काट दो, और उसको आप फ्लिप कर दो ऊपर की तरफ। और कितना फ्लिप होगा? उतना ही फ्लिप होगा जितना नीचे है, ठीक है, वो सिमेट्री रहेगी, ठीक है। तो इसको समझते हैं जरा यहाँ पर। तो एफ एक्स जो है वो हमको ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर माइनस फोर का मॉड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपन एक्स स्क्वायर माइनस फोर को अगर मैं मान लूँ लेट से जी एक्स, तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर का ग्राफ हम बना लेते हैं। तो ये तो एक क्वाड्रेटिक है और इसका ए पॉजिटिव है, और इसमें तो हमको रूट्स भी क्लियरली देख पा रहे हैं हम। रूट्स क्या हैं इसके? प्लस माइनस टू। तो ये जो ग्राफ है वो माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। रूट्स आ गए हमारे पास में माइनस टू और प्लस टू। और यहाँ पर जो वर्टेक्स है इसका, पैराबोला का वर्टेक्स क्या होता है? माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर है। या फिर हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? सिमेट्रिक होता है। तो यहाँ पर एक रूट माइनस टू है, दूसरा रूट टू है, तो सिमेट्रिक जो होगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा? एक्स कोऑर्डिनेट तो आ जाएगा उसका जीरो, और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स का वैल्यू आप इसमें जीरो पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस फोर में। तो एक्स का वैल्यू आप जीरो पुट करोगे तो वाई आ गया माइनस फोर। तो ये पॉइंट आ गया आपके पास में जीरो कॉमा माइनस फोर। अब हमको इसके मॉड का ग्राफ बनाना है। तो आप देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू तक जब हम यहाँ तक आ रहे हैं तब तो ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव है, और यहाँ पर जीरो है। तो इसको हम क्या करेंगे? रिटेन रखेंगे। फिर टू से अगर इन्फिनिटी की तरफ देखें तो वापस से जो ग्राफ है वो कैसा है? पॉजिटिव है, मतलब कि वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ है। लेकिन माइनस टू से टू के बीच में अगर आप ग्राफ को देखो तो क्लियरली वो कैसा है? नेगेटिव है। तो ये जो पोर्शन है इसको हमने ट्रंकेट कर दिया, और जो ये जो पोर्शन है इसको हमने क्या कर दिया? ऊपर की तरफ इसकी इमेज ले ली बेसिकली हमने एक्स एक्सिस में। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो जीरो कॉमा माइनस फोर था, अब ये पॉइंट जो है वो क्या बन जाएगा? जीरो कॉमा फोर। तो हमारे पास में जो ग्राफ आ गया, इस ग्राफ को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये वाला जो ब्लैक इंक से जितना ग्राफ बना हुआ है वो ग्राफ आ गया हमारे पास में मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस फोर। क्योंकि ये तो जी एक्स का ग्राफ हमने बनाया, फिर जहां पर जी एक्स का ग्राफ नेगेटिव हो रहा था वहां पर हमने उसको क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। जैसे कि अगर जीरो से टू पाई में अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊँ तो ये आ गया आपके पास में जीरो से टू पाई में साइन एक्स का ग्राफ। ये जीरो, ये पाई, ये टू पाई, दिस इज वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाना है तो हम क्या करेंगे? इसमें सिंपली ये पॉजिटिव है, इसको रिटेन रखो, जहां पर नेगेटिव हो रहा है वहां पर उसको फ्लिप कर दो। अब ऑब्वियसली हमको पता है कि ये जो लाइन है ये लाइन क्या होगी? y इक्वल टू वन, क्योंकि यहाँ पर ये जो लाइन है क्या होती थी? y इक्वल टू माइनस वन। तो ये जो ग्राफ आया हमारे पास में, जिसको मैं डैश डैश करके बता रहा हूँ, ये जो ग्राफ है ये आ गया हमारे पास में y इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन एक्स। तो जो पोर्शन y एक्सिस पर नीचे की तरफ गया उसको हमने फ्लिप कर दिया ऊपर की तरफ। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। अब आप देखो तो आपको बताना है वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ। तो देखो वन अपॉन एक्स का ग्राफ जो है वो तो हमको पता है y इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स कैसा होता था हमारे पास में? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये जो ग्राफ है वो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इस तरह से बन जाता था। अब देखो आप यहाँ पर तो ग्राफ कैसा है? पॉजिटिव है, और इस पोर्शन में आप देखो जो थर्ड क्वाड्रेंट में जो ग्राफ है वो कैसा है? नेगेटिव है। तो इसको तो आप ट्रंकेट कर दो, क्योंकि ऑब्वियसली y इज इक्वल टू समथिंग इन मॉड लिखा हुआ है, तो वो कभी नेगेटिव तो नहीं होगा। वो क्या हो सकता है? मिनिमम वैल्यू उसका जीरो हो सकता है, बट नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ये वाला जो पोर्शन है वो ऊपर की तरफ फ्लिप हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास में जो ग्राफ है वो क्या आ गया? आप अगर यहाँ पर देखो तो ये जो ग्राफ है हमारे पास में ये है वन अपॉन मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखो, अगर यहाँ पर इक्वल टू हमको बनाना है मॉड ऑफ टेन एक्स का ग्राफ। तो आप सबसे पहले क्या करोगे? टेन एक्स के ग्राफ को बना लो। और हम पूरा ग्राफ तो खैर नहीं बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि वो तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू के लिए। तो हम कुछ एक पोर्शन बना लेते हैं जिससे कि हमको आइडिया लग जाएगा कि ग्राफ जो है वो किस तरह से बनेगा। और ये तो पीरियडिक है तो वो तो अपने आप को रिपीट करता रहेगा। तो इसको अगर हम ड्रॉ करें तो आप सबसे पहले y इज इक्वल टू टेन एक्स का ग्राफ अगर हम बनाएं तो ये आ गया आपके पास में माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक का ग्राफ।
ठीक है। अब इसी को अगर हम माने कि हमने x को जो है वो -π/2 से π/2 ही मान लिया, तो जहां पर ग्राफ नेगेटिव हो रहा है, जहां पर ग्राफ नेगेटिव हो रहा है उसको तो आप ट्रंकेट कर दो, और जहां पर पॉजिटिव या जीरो है उसको आप रिटेन करो, और जिसको आपने ट्रंकेट किया है उसको आप क्या करोगे, फ्लिप कर दोगे ऊपर की तरफ। तो हमारे पास में जो ग्राफ आ गया वो आ गया। ये जो ग्राफ आया हमारे पास में, इसको अगर मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं तो ये जो ग्राफ है, दिस इज ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 10x, और हमने मान लिया कि यहाँ पर जो x है वो -π/2 से π/2 की ही हम बात कर रहे हैं, π/2 है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो अब इन ग्राफ्स के बेसिस पर अगर आप चाहो तो डोमेन और रेंज बहुत इजीली बता सकते हो। तो पहला जो ग्राफ है हमारे पास में, वहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो ये ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, इसका अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या हो गया, x बिलोंग्स टू r। रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस पर आप देखो तो ये जो मिनिमम वैल्यू क्या एक्वायर कर रहा है, ये मिनिमम वैल्यू एक्वायर कर रहा है 0, और मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, ये रुका नहीं है, ये चलता जा रहा है इस तरह से। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कहाँ पर जा रहा है, वो जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ। तो इसलिए बोल सकते हैं कि जो हमारे पास में जो रेंज होगा वो आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी और 0 पर क्लोज इंटरवल। तो ये आ गया हमारे पास में, अगर हम रेंज की बात करें सो दैट इज 0 टू इन्फिनिटी। और डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या आ गया हमारे पास में, डोमेन क्लियरली आ गया हमारे पास में x बिलोंग्स टू r। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो आपको डोमेन भी पता है, आपको रेंज भी पता है, और ग्राफ पता है तो आपको ग्राफ के उस फंक्शन के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप ग्राफ देखकर ऑब्जर्व कर सकते हो। अब अगर हम बात करें 1/mod of x में डोमेन की, तो आप देखो डोमेन ऑफ x, तो x तो जो है वो सारी वैल्यूज ले रहा है एक्सेप्ट 0, ठीक है। और अगर हम रेंज की बात करेंगे तो y बिलोंग्स टू, यहाँ पर आप देखो तो 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन ये 0 को कभी अचीव नहीं कर पाएगा, तो 0 पर भी क्या आएगा, ओपन। अब मॉड ऑफ 10x की बात अगर हम करें -π/2 से π/2 में ही, तो डोमेन तो हमने पहले से ही फिक्स कर दिया कि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 है यहाँ पर, और रेंज जो है आप क्लियरली देख पा रहे हो कि 0 से लेकर और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और ये वैल्यू 0 कब आएगा, जब x का वैल्यू क्या होगा, 0। तो जो रेंज आ गया वो हमारे पास में, हम बोल रहे हैं अगर हमने डोमेन पहले से ही डिसाइड कर दिया कि भाई हम x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 की ही बात कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है रेंज आ जाएगा हमारे पास में 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और अगर हम नॉर्मल जो इसका डोमेन है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं तो आता है x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। सो आई गेस दिस इज क्लियर। और भी बहुत सारे जो मॉड के जो एप्लीकेशन हैं ग्राफ्स में, उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में अलग से पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। नाउ we have to solve a sum and we have to find the all real roots, sum of all the real roots of this equation, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, ये जो mod of x - 2 हमारे पास में लिखा हुआ है, इसको अगर हम t मान लें तो आप देखो हमारे पास में एक क्वाड्रेटिक आ गई, दैट इज t² + t - 2 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो दिस इज t² + 2t माइनस ऑफ t - 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर जो है वो हमारे पास में जाएंगे t + 2, देन यहाँ से -1 कॉमन लिया तो देन इट इज अगेन t + 2 इज इक्वल टू 0। तो t इक्वल टू हमारे पास में आ रहा है 1 और t इज इक्वल टू -2। अब आप यहाँ से देखो तो जो t है, t इक्वल टू 1 के लिए अगर हम बात करें तो mod ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1, और t की जगह पर अगर हम mod ऑफ x - 2 रिप्लेस कर देंगे तो इज इक्वल टू -2। तो यहाँ से तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि यहाँ से तो कोई सोल्यूशन हमको मिलने वाला नहीं है। नाउ mod ऑफ x - 2 इज इक्वल टू 1 को आपको सॉल्व करना है, सो दिस इज नाउ फेयरली इजी, वी कैन राइट इक्वल टू 1 और x - 2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू 3, और यहाँ से आ गया आपके पास में x इज इक्वल टू
-1 एंड +2, दैट विल गिव यू +1। तो हमारे पास में जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया 3 and 1। लेकिन हमको तो क्या पूछा गया है, सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ इक्वेशन, तो सम जो है वो आ जाएगा हमारे पास में 4। ओके, नाउ मॉडुलस इनइक्वालिटीज की बात अगर हम करें तो आप देखो, अगर हमारे पास में जो ग्राफ है y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x का, और आपको सॉल्व करना है लेट से मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ आपको ऑलरेडी पता है। अब आपको y इक्वल टू 2 अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये हमने मान लिया कि दिस इज y इक्वल टू 2 लाइन। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि आपने इसको मान लिया f(x) हो गया आपके पास में मॉड ऑफ x, gx जो है वो आ गया आपके पास में 2। मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ कि f(x) का जो ग्राफ है वो gx के ग्राफ से ऊपर लाई करे या उसके बराबर हो। तो उसके लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x आएगी वो आपको बताना है। तो अगर हम यहाँ पर सॉल्व करें तो आप देखो, सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट निकालने पड़ेंगे। तो आप देखो y इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू x, तो x इस पॉइंट के लिए आपने x इज इक्वल टू 2 कर दिया, तो ये पॉइंट तो आ गया आपके पास में x एक्सिस पर 2,0। सिमिलरली ये जो पॉइंट है वो आ जाएगा आपके पास में y इज इक्वल टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई इक्वल टू 2 को सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू -2,0। अब आपको बस ये देखना है कि किन सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x के लिए जो मॉड x का जो ग्राफ है, मतलब कि f(x) जो ग्राफ है वो gx ग्राफ से ऊपर है या बराबर है। तो आप देखो, बराबर वाले पॉइंट तो हमको ऑलरेडी मिल चुके हैं, -2 और 2। अब अगर हम बात करें -∞ से -2 की तरफ अगर हम आए तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि -∞ से जब -2 की तरफ आ रहे हैं तो ये जो ग्राफ है हमारे पास में, ये तो मॉड x का ग्राफ है और ये है हमारे पास में y इक्वल टू 2 लाइन। तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो मॉड x का ग्राफ है फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से 2 तक जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 2 लाइन से ऊपर है, और 2 पर जो है वो दोनों ग्राफ जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, -2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो वो दोनों बराबर होंगे। तो यहाँ तो हम लिख सकते हैं कि भाई x बिलोंग्स टू -∞ से -2 पर क्लोज लगा देंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन है, यूनियन। अब अगर हम आगे देखें तो -2 से 2, -2 से जब आप 2 की तरफ जा रहे हो तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो मॉड x का जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है वो y इक्वल टू 2 जो लाइन है यहाँ पर, ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 उससे नीचे है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमको नहीं चाहिए, हमको तो क्या चाहिए, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। फिर आगे चलते हैं, तो 2 से जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो क्लियरली हमको दिख रहा है यहाँ पर, 2 से जब हम इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं यहाँ पर, है ना, 2 से आगे की तरफ, तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि जो मॉड ऑफ x का ग्राफ है वो अगेन y इक्वल टू 2 लाइन तो इस तरह से रह गई, और ये ग्राफ जो है वो अब अबव लाई कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लाइन y इक्वल टू 2 और 2 पर बराबर है। तो हम बोल देंगे कि 2 से इन्फिनिटी एंड इंक्लूडिंग 2। आई होप दिस इज क्लियर। तो अगर हमको सॉल्व करना होता है मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो हम क्लियरली अब बोल सकते हैं कि जब x की वैल्यू -2 से 2 के बीच में लाई करेगी तब मॉड ऑफ x का ग्राफ जो है वो y इक्वल टू 2 लाइन से नीचे की तरफ है, मतलब कि बिलो है। सो वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू -2 से 2 आंसर आता है। तो इसको हम जनरलाइज कर सकते हैं दैट मॉड ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a वेयर a बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं, इसका आंसर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ से -a यूनियन a टू इन्फिनिटी। और अगर हमको सॉल्व करना होगा मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू a, तो हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -a पर क्लोज और a पर भी क्लोज। और यहाँ पर क्लोज या ओपन आएगा वो तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर हमने इक्वल टू पूछा है या नहीं पूछा है। चलो लिख ही लेते हैं। लेट्स से अगर आपको ऐसा गिवन है कि मॉड ऑफ x लेस देन 3, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू -3 से 3, ये जो है वो दोनों तरफ जो है वो क्या आ जाएगा, ओपन इंटरवल।
इसी तरह से अगर लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, तो इसका आंसर आप डायरेक्टली अब बोल सकते हो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -5 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ये ओपन ब्रैकेट। आई होप दिस इज clear. Okay, now we have a problem to solve the domain of function which is given that root over x square minus mod of x plus 1 upon root over 9 minus x square। अब आप देखो, अगर मैं इसको gx मान लूँ और इसको अगर हम hx मान लें, तो डोमेन निकालते समय हमको बताना है कि अगर इसका डोमेन d1 है, इसका डोमेन अगर d2 है, तो जो फाइनल डोमेन आएगा दोनों के सम से जो नया फंक्शन बन रहा है वो क्या आएगा, d1 इंटरसेक्शन d2। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर फॉर gx, तो gx के डिफाइन होने के लिए फॉर d1 के लिए अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए मॉड ऑफ एक्स। क्लियर है बात कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन इक्वल टू जब मॉड ऑफ एक्स होगा, तो यहाँ पर सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स मिलेगी जिसके लिए gx डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करें ग्राफिकली, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप देखो ये हमारे पास में x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, और मॉड ऑफ x का ग्राफ तो हमको पता है इस तरह से आ जाएगा। और अगर हम यहीं पर एक्स स्क्वायर का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें तो हम बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये क्या होंगे, ये तो होगा 1, और ये जो पॉइंट है इसको अगर हम एक्स एक्सिस पे लेकर आए तो ये होगा -1, और एक और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 0,0। ऑब्वियसली जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी तो एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी जब हम पावर रेज करेंगे तो वैल्यू कम होगी। ठीक है, इस पर हमने सफिशिएंट बात ऑलरेडी कर रखी है। ओके, तो अब आप देखो हमको सॉल्व करना है कि कर्व है वो मॉड ऑफ x कर्व से ऊपर है या बराबर है। तो बराबर तो हमको 3 पॉइंट पे दिख रहा है, -1, 0 और 1। और बड़ा कब है, तो आप देखो यहाँ पर जब x का वैल्यू -1 से 1 के बीच में, तब तो एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो क्लियरली दिख रहा है कि वो बिलो मॉड ऑफ x है, बस x इज इक्वल टू 0 पर बराबर हो रहा है। तो हमको देखना है कि कब एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो मॉड ऑफ x से ऊपर की तरफ है। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि माइनस इन्फिनिटी से -1 तक जो है वो एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो y इक्वल टू मॉड ऑफ x ग्राफ से ऊपर है, और -1 पर दोनों की वैल्यू जो है वो बराबर हो जाएगी। मॉड ऑफ x में अगर आप x की जगह पे -1 रखोगे तो 1 मिलेगा, और एक्स स्क्वायर में भी आप x की जगह पर -1 रखोगे तो भी आपको 1 मिल जाएगा, मतलब कि दे आर इक्वल। तो माइनस इन्फिनिटी से -1, फिर अगर हम देखें तो यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी, जब हम 1 से आगे की तरफ जा रहे हैं तब भी एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x के ग्राफ से ऊपर की तरफ है। तो ये आ गया हमारे पास में माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। अब देखो कुछ एक पॉइंट छूट रहा है, वो पॉइंट क्या छूट रहा है यहाँ पर 0। क्यों, हमको 0 को भी शामिल करना पड़ेगा, बिकॉज एक्स स्क्वायर और जो मॉड ऑफ x है वो बराबर भी तो हमको चाहिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ x चाहिए, तो x का वैल्यू 0 भी होगा। तो अभी ये जो है ये हमारे पास में आ गया d1, कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच gx इज वेल डिफाइंड। ये आ गया डोमेन किसका, gx का। अब अगर हम hx को अगर हम ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर में है, तो ऑब्वियसली ये 0 तो नहीं हो सकता, और रूट लगा हुआ है, मतलब कि रूट के अंदर का जो नंबर जिसका आपने स्क्वायर रूट लिया है वो नंबर कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन डिनोमिनेटर में होने की वजह से वो 0 नहीं हो सकता है, तो इक्वल टू, तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 के लिए हमको सॉल्व करना है। तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये हमारे पास में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज स्मॉलर देन 9। अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 3, एंड रूट ओवर एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास में, मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3। नाउ मॉड ऑफ एक्स लेस देन 3 का आंसर क्या आएगा, -3 से 3 ओपन ब्रैकेट। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये आ गया आपके पास में d2, ये आ गया हमारे पास में d1। फाइनल जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर इज इंटरसेक्शन ऑफ d1 एंड d2। तो -3 से
अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो -3 से लेकर 1 पर क्लोज, यूनियन 0 आप लिख लो ताकि मिस ना हो, एंड यूनियन 1 पर क्लोज एंड 3 पर ओपन। एक बार आप चेक कर लो इसको। तो ये हमारे पास में आंसर आ गया -3 से -1, यूनियन 0, यूनियन 1 to 3। सो दिस इज डोमेन ऑफ fx। आई होप दिस